हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो में हम जिंजिवाइटिस जो टॉपिक है इसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, जिंजिवाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स जिंजिवा। जिंजिवाइटिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पेरिडोंटल डिसीज। Periodontal disease involves the inflammation and infection that destroy the tissue that support the teeth including the gums। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, जिंजिवाइटिस जो है ये इस कंडीशन में जो गम्स है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जिंजिवाइटिस जो कंडीशन है ये पेरिडोंटल डिसीज़ का माइल्डेस्ट फॉर्म है। पेरिडोंटल डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें जो टीथ के सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं जैसे कि गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है और जो टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं पेरिडोंटल डिसीज़ में। तो पहले जो है जिंजिवाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, यदि उसे ट्रीट ना किया जाए तो वो आगे चल के पेरिडोंटल डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट कॉजेज़ द गम्स टू बिकम रेड, स्वॉलन एंड ब्लीड ईजली। जिंजिवाइटिस की वजह से जो गम्स हैं वो रेड हो जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे, स्वेलिंग होने लगेगी और गम्स में से ब्लीडिंग के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। देयर इज़ यूजुअली लिटिल और नो डिस्कम्फर्ट एट दिस स्टेज। जिंजिवाइटिस इज़ ऑफन कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ओरल हाइजीन। इसकी वजह से जो है पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। जिंजिवाइटिस जो है इनएडिक्वेट ओरल हाइजीन की वजह से होता है। यदि ओरल हाइजीन जो है मेंटेन ना की जाए तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। यहाँ पर आप जो है इमेज में देख सकते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी गम्स हैं वो उस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन जिंजिवाइटिस वाली कंडीशन में जो गम्स हैं वो उस तरीके से रेड, स्वॉलन और टेंडरनेस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिंजिवाइटिस होने के। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ प्लाक डिपोजिशन। जो प्लाक है अगर उसका डिपोजिशन हो जाए टीथ में तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट को जिंजिवाइटिस हो सकता है। इंज्यूरी की वजह से हो सकता है, यदि इंज्यूरी की वजह से जो टिश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स हैं, गम्स हैं, वो अगर डैमेज हो जाएं तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस हो सकता है। पुअर डेंटल हाइजीन, यदि कोई पेशेंट है जो कि ओरल हाइजीन मेंटेन ना करे तो उसकी वजह से आगे चल के जिंजिवाइटिस हो सकता है। प्रेगनेंसी में इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट के जो गम्स हैं उससे ब्लीडिंग देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। मिसअलाइंड टीथ, जिन पेशेंट्स के टीथ जो है मिसअलाइंड रहते हैं जिसकी वजह से ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है टीथ में और उसके कारण जो है प्लाक का डिपोजिशन होने लगता है और प्लाक डिपोजिशन होने की वजह से पेशेंट को जिंजिवाइटिस होता है। मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, ये सारे हार्मोनल टैबलेट्स जो रहते हैं ये हार्मोन्स को जो है इरेगुलेट करते हैं जिसकी वजह से गम से ब्लीडिंग हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री रही हो यदि जिंजिवाइटिस की तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जिंजिवाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्या सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट में जिंजिवाइटिस की कंडीशन में। फर्स्ट वन इज़ ब्लीडिंग गम्स। गम्स से पेशेंट को ब्लीडिंग होगी। ब्लड ऑन टूथब्रश इवन विथ जेंटल ब्रशिंग ऑफ द टीथ। जो पेशेंट है जब ब्रशिंग करेगा तो जेंटली ब्रशिंग करने के टाइम पर भी जो है ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ब्राइट रेड और रेड पर्पल अपीयरेंस टू गम्स। जब फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे गम्स का तो जो कलर है वो ब्राइट रेड पर्पल अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। गम्स दैट आर टेंडर व्हेन टच्ड बट अदरवाइज पेनलेस। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो गम्स हैं उसमें हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी लेकिन पेनलेस कंडीशन रहेगी, पेन प्रेजेंट नहीं रहेगा। माउथ सोर्स हो सकते हैं, माउथ में जो है अल्सर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। स्वॉलन गम्स एंड शाइनी अपीयरेंस टू गम्स। गम्स में जो है स्वेलिंग रहेगी जिसके कारण शाइनी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। फीवर हो सकता है पेशेंट को इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। हेलिटोसिस की कंडीशन हो सकती है। हेलिटोसिस इट मीन्स बैड ब्रीथ के सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट में। मार्क्ड जिंजीवल इडीमा अल्सरेशन। जो जिंजीवा है, जो गम्स हैं वहाँ पर इडीमा और अल्सरेशन भी देखने को मिल सकता है।
किस तरीके से हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को जिंजीवाइटिस की कंडीशन हो रही है। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम जो है पूरा माउथ का इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे गम्स को। इसके लिए हमें सिर्फ हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन की ही नीड रहेगी जिंजीवाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी डेंटल एक्सरे जो है ये अगर हम करना चाहें, अगर जो है पेरिडोंटल डिसीज़ की कंडीशन हो रही है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो उस टाइम पर डेंटल एक्सरे किया जा सकता है। बाकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करके ही जो है जिंजीवाइटिस के सिम्टम्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि गम्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को जो है रिड्यूस करने के लिए नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम दे सकते हैं। टॉपिकल ज़ाइलोकेन दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल माउथ रिंस दे सकते हैं। एंड प्रोफेशनल टूथ क्लीनिंग के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, क्योंकि जो भी प्लाक डिपॉजिशन हो रहा है वो टूथ क्लीनिंग की हेल्प से जो है प्लाक जो भी डिपॉजिट हो चुका है उसे रिमूव कराएंगे, ताकि जो है टीथ की अच्छे से क्लीनिंग हो और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम हो। तो आज के वीडियो में हमने जिंजीवाइटिस जो टॉपिक है इसे डिस्कस किया है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।